वेलकम टू लॉ ज्ञान भारत चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। देखिए, ये जुडिशरी या फिर आपके लॉ एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और ये आप कोई भी नॉर्मल पब्लिक है ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर आपको कभी पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो फिर आपके क्या क्या राइट्स हैं, आपके क्या क्या अधिकार है, वो आपको जानना ज़रूरी है। ये जो राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन हमने तीन सेक्टर्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट सीआरपीसी और बीएनएसएस के माध्यम से, और एक कॉन्स्टिट्यूशंस और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बेसिस पे हम लोगों को क्या क्या राइट्स दिए गए हैं अभी कभी भी पुलिस हमको अरेस्ट करती है। देखिए, सीआरपीसी जो था और बीएनएसएस ऑलमोस्ट सेम है, बाकी थोड़े कुछ सुधार किए गए हैं। जैसे इसमें क्या कौन कौन से आपके अधिकार हैं, वो है सेक्शन 41B सब क्लॉज सी, जो कि करस्पॉन्डिंग सेक्शन बीएनएसएस में सेक्शन 36 है, और नेक्स्ट है सेक्शन 41D ऑफ द सीआरपीसी और करस्पॉन्डिंग सेक्शन 38 ऑफ द बीएनएसएस है। नेक्स्ट सेक्शन 49 करस्पॉन्डिंग सेक्शन 46 ऑफ द बीएनएसएस। नेक्स्ट सेक्शन 51 ऑफ द सीआरपीसी और सेक्शन 50 सब क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी, जिसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 47 ऑफ द बीएनएसएस। वैसे ही सेक्शन 50 सब क्लॉज ए सेक्शन 48 बीएनएसएस में, और सेक्शन 654 और सेक्शन 53 बीएनएसएस में। वैसे ही सेक्शन 56 सीआरपीसी में और सेक्शन 57 इन द बीएनएसएस, और ये सेक्शन 57 इन द सीआरपीसी एंड सेक्शन 58 ऑफ द बीएनएसएस। ये सारे सीआरपीसी और बीएनएसएस में ये सारे प्रोटेक्शंस दिए गए हैं। जब कभी भी पुलिस अगर आपको अरेस्ट करती है तो आपके क्या क्या अधिकार हैं, ये स्पेसिफिकली बताता है कि कौन कौन से सेक्शंस क्या क्या आपको अधिकार देते हैं, क्या क्या आपको राइट्स देते हैं। तो जब भी कोई पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो ये जानना आपका ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द जुडिशियल या फिर लॉ एग्जाम्स, बट एज ए जनरल पब्लिक, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि आपके क्या क्या अधिकार है। और नेक्स्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको वो राइट्स प्रोवाइड करती हैं, वो जो आर्टिकल 22 और आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो बाद में बताएंगे। और कुछ एपेक्स बॉडी जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, जो कि लैंडमार्क जजमेंट्स है, जैसे जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 का, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 का, और अर्नेस कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का। तो ये सारे देखिए, ये जो मैंने प्रेजेंटेशन किया गया है वो आपके लॉ एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर जुडिशियल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया। आप चाहे तो ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, बट आप थोड़ा इसको डिटेल्स में समझिए कि कैसे होता है, क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स योर राइट, सो इफ एवर यू पुलिस अरेस्ट यू, देन यू शुड नो व्हाट योर राइट्स आर, राइट। चलिए हम एक एक कर समझते हैं क्या क्या सेक्शंस क्या क्या आपको अधिकार देते हैं, क्या कौन कौन से अधिकार जो आप अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहले सेक्शन 41B सब क्लॉज C ऑफ द सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 36 ऑफ द बीएनएसएस। चलिए देखिए, आपका जब पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है, नॉर्मली पुलिस कब अरेस्ट कर सकते हैं? विथ वारंट। जब मैजिस्ट्रेट उसको बोलता है अरेस्ट करने के लिए, मैजिस्ट्रेट वारंट भेजता है तो फिर पुलिस वारंट लेके आते हैं, और एक विदाउट वारंट, मतलब कोई भी वारंट का ज़रूरत नहीं है, पुलिस डायरेक्ट लेके अरेस्ट करेगी। नॉर्मली सीरियस ऑफेंस केस में पुलिस बिना बताए, वारंट मतलब क्या, मतलब कोर्ट का डायरेक्शंस, विदाउट मतलब विदाउट कोई कोर्ट के डायरेक्शंस, बिना वो पुलिस आके आपको अरेस्ट कर सकती है। नॉर्मली जब कोई सीरियस ऑफेंस होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, या फिर बेलेबल ऑफेंस भी हो और कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, बट सीरियस केस में वो पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। तो हम लोग समझेंगे अगर विथ वारंट और विदाउट वारंट कोई भी अरेस्ट करे तो फिर कौन कौन से प्रोविज़न है जो आपको राइट्स एक्सरसाइज करने के लिए आपको एंटाइटल करती है। चलिए समझते एक एक करके। पहले 41B सीआरपीसी सेक्शन 36 बीएनएसएस में ये बताता है कि पुलिस टू इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन, एक्यूज्ड, कोई केस में एक्यूज्ड है, आपको अरेस्ट किया जाता है तो फिर आप अरेस्टेड पर्सन बन गए, तो पुलिस आपको इन्फॉर्म करेगी। सपोज ये भाई साहब हैं, ये एक्यूज पर्सन है, इनको अरेस्ट किया गया, मैं एक पुलिस हूँ, तो पुलिस इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन दैट ही हैज़ द राइट टू हैव इन्फॉर्म्ड अबाउट हीज अरेस्ट टू कौन कौन से लोगों को इन्फॉर्म करेगा? रिलेटिव, फ्रेंड और एनी अदर पर्सन्स नेम्ड बाय हिम अनलेस अरेस्ट मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय द फैमिली मेम्बर। चलिए देखिए एक एक करके समझते हैं। पहले जब पुलिस आपको अरेस्ट करेगी तो पुलिस आपको बोलेगी, सपोज़ ये है भाई साहब एक्यूज पर्सन है, ये मैं हूँ पुलिस, तो मैं ये अरेस्टेड पर्सन को बोलूँगा कि भाई आपका अधिकार है कि आप अपने किसी रिश्तेदार को, कौन कौन से लोग, रिलेटिव या फिर फ्रेंड या फिर कोई अदर पर्सन्स, जो भी आप बोलेंगे, आपके रिलेटिव हो या फिर आपके
कोई फ्रेंड हो या फिर कोई अदर पर्सन, जैसे कि आपका रिलेटिव मतलब रिश्तेदारों में कोई हो, आपका कोई दोस्त हो या फिर एनी अदर पर्सन, सपोज आपके कोई टीचर हो या फिर आपके कोई दूर के रिश्तेदार हो, तो आप जिसको भी बोल सकते, या फिर कोई आपके गांव के मुखिया हो, जो नाम आप बोलेंगे उसी को कौन इन्फॉर्म करेगा? पुलिस इन्फॉर्म करेगी। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है ही हैज़ द राइट टू हैव इन्फॉर्म, मतलब जो ये जो अक्यूज पर्सन अरेस्ट हुआ है, तो ये अरेस्ट के बारे में यू हैव द राइट टू हैव इन्फॉर्म, मतलब ये जाके अक्यूज अरेस्ट खुद नहीं बोलेगा, खुद फ़ोन करके नहीं बोलेगा, वो पुलिस बोलेगा। पुलिस बोला कि आपका अधिकार है, आप चाहते हो किसी को बोलने के लिए, तो पुलिस उसको इन्फॉर्म करेगा कि आपका अधिकार है आपको बताने के लिए कि आप अरेस्ट हुए हो। तो पुलिस इन्फॉर्म करेगी कौन कौन से लोगों को, ना रिलेटिव हो या फिर फ्रेंड हो और फिर एनी अदर पर्सन्स। ये एनी अदर पर्सन्स पहले सीआरपीसी में नहीं था, ये बीएनएसएस में ऐड किया है, नेम्ड बाय हिम। जिसको एक्यूज या अरेस्ट पर्सन बोलेगा उसको इन्फॉर्म करने के लिए उसका अधिकार है। मतलब पता कैसे चलेगा? सपोज नहीं तो फिर वो मिसिंग रिपोर्ट देना पड़ेगा। सपोज कोई आदमी अरेस्ट हुआ है तो अरेस्ट होने से उसको फैमिली को तो बताना पड़ेगा कि हाँ वो अरेस्ट है। इसीलिए सेक्शन 41 पे सीआरपीसी, सेक्शन 36 बीएनएसएस में ये अधिकार देता है। बट उसमें एक एक्सेप्शन है, ये जो इन्फॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है। कब? अनलेस अरेस्ट मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय द फैमिली मेंबर। देखिए सेक्शन 41 बी ऑफ द सीआरपीसी या फिर सेक्शन 36 सब क्लोज बी ऑफ द बीएनएसएस में प्रोसीडियर ऑफ अरेस्ट दिया गया है। मतलब अरेस्ट करते समय क्या क्या करना पड़ेगा, वो हम सेपरेट क्लास में डिटेल्स में बताएंगे कि प्रोसीडियर ऑफ अरेस्ट क्या है। बट उसमें ये लिखा गया है कि जब अरेस्ट होगा तो उसमें अरेस्ट मेमो बनेगा। अरेस्ट मेमो मतलब मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। उसमें लिखा गया कि ये पर्सन हम इस टाइम में इस ऑफेंस के तहत इसको गिरफ्तार कर रहे हैं, इसको अरेस्ट कर रहे हैं। तो जो उसको कौन सर्टिफाई करेगा? उसको जो एक्यूज या फिर अरेस्टेड पर्सन का फैमिली मेम्बर और फिर कोई लोकल ये विटनेस है वो सर्टिफाई करेंगे। तो वंस ये अरेस्ट मेमोरेंडम अटेस्ट बाय द फैमिली मेम्बर अगर एक बार अटेस्ट कर लिए तो मतलब ये अधिकार आपका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तो इन्फॉर्म कर दिया गया है। जिस केस में फैमिली मेम्बर ने मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट को अटेस्ट नहीं किया, उस केस में आपका अधिकार, ये राइट टू हैव इन्फॉर्म्ड अबाउट जो अधिकार है ये आपको मिलेगा। अदरवाइज अगर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट ऑलरेडी हो गया, फैमिली मेम्बर द्वारा अटेस्टेड हो गया, मतलब फैमिली मेम्बर को पता है अरेस्ट हुए, तो दूसरी बात लॉजिक का बात है, अगर फैमिली मेम्बर ने ऑलरेडी अटेस्ट किया हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, मतलब उनको पता है कि आप अरेस्ट हुए, तो और एक बार बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये प्रोविज़न इसीलिए ये आपको एक्सेप्शन बता देता है, क्योंकि अगर अटेस्टेड है तो ये फिर ये अधिकार आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आप राइट ऑलरेडी एक्सरसाइज किए गए हैं, मतलब आपको फैमिली मेम्बर को बता दिया गया है। मतलब ओवरऑल ये सेक्शन ये बताता है कि अभी अगर आप अरेस्ट होते हो तो आपके फैमिली मेम्बर या फिर रिलेटिव या फिर कोई अदर पर्सन को बताना जरूरी है कि हाँ आप अरेस्ट हुए। सो दैट क्यों लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक ये है, अगर आप अरेस्ट हुए तो आपके भी अधिकार है। अगर वो बेलेबल ऑफेंस तो बेल के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो कोर्ट में जाके कोर्ट में बेल के लिए प्रिपेयर करें तो नहीं बताएंगे, उसको नहीं पता चलेगा तो फिर कैसे रेडी होगा, कैसे प्रिपेयर करेगा? ठीक है ना, ये है लॉजिक। नेक्स्ट 41D ऑफ द सीआरपीसी या फिर सेक्शन 38 ऑफ द बीएनएसएस। देखिए ये क्या बोलता है, जब कोई पर्सन अरेस्ट होता है एंड, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया सेक्शन 38 बीएनएसएस में और सेक्शन 41, ध्यान देना, व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड एंड इंटरोगेटेड। सिर्फ अरेस्ट होने से ये सेक्शन 41D एक्सरसाइज नहीं होता है, ये राइट आपको नहीं मिलता है। जब आप अरेस्ट भी होगे और इंटरोगेशन भी होगा आपका, मतलब इंटरोगेशन मतलब आपको पूछताछ की जाएगी। ये देखिए नॉर्मली अरेस्ट करने के बाद उसको आपके दूसरे रूम में लेके जाते हैं या फिर कहीं और लेके जाते हैं जहाँ पे पूछताछ करते हैं सीरियसली ऑफेंस के बारे में। जैसे पूछते हैं आपने ऑफेंस किया क्या, आप उनको क्यों मारा, वो सब पूछताछ करते हैं। जब पुलिस पूछताछ करते हैं तो अगर पुलिस आपको यहाँ पे दोनों एक्सरसाइज होना चाहिए, अरेस्ट भी हुए हो, इंटरोगेशन भी आपका हो रहा है, तो उस केस में आपका 41D एंड सेक्शन 38 ऑफ द बीएनएसएस कम्स इनटू रोल। उसमें क्या आपका अधिकार है? मीट एडवोकेट ऑफ योर ओन चॉइस ड्यूरिंग द इंटरोगेशन बट नॉट थ्रू आउट द इंटरोगेशन। मतलब क्या है, जब पुलिस आपको सपोज अरेस्ट आप अगर अरेस्ट हुए हो और पुलिस आपको इंटरोगेशन कर रही है या फिर आपको पूछताछ कर रही है, तो आप उसको बता दो। पुलिस जो भी इंटरोगेशन करने आई है तो आप उसको बता सकते हो कि मैं अपना वकील को बिना वकील से एडवाइस लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, तो वो आपका अधिकार है, आप ऐसे बोल सकते हो। बट उसमें कंडीशन है कि ड्यूरिंग इंटरोगेशंस, मतलब इंटरोगेशंस के टाइम में जब पूछताछ हो रहा है तो आपको उस टाइम में आप ये अधिकार एक्सरसाइज कर सकते हो, बट नॉट थ्रू आउट द इंटरोगेशन। ये ऐसे नहीं हो सकता तो पुलिस आपको पूछताछ करिए और आप बोलोगे नहीं मेरा एडवोकेट तो मेरे पास ही बैठेगा, फिर आपको उसके सामने जो पूछना है पूछो, वैसे नहीं कर सकते। आप इंटरोगेशंस के दौरान अगर चाहो तो आप एडवोकेट से कुछ एडवाइस ले सकते हो, बस उतना ही आपका राइट है। बट थ्रू आउट द इंटरोगेशन नहीं है, पूछताछ के पूरा इंटायर पूछताछ के दौरान आप वो एडवोकेट को
जो आपका एडवोकेट के प्रेजेंस में नहीं हो सकता, बस आप एडवोकेट से मिल सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं, उससे एडवाइस ले सकते हैं बस। उसमें कंडीशन क्या है, अरेस्ट भी हुए हो और इंटरोगेशन भी आपका हो रहा है, ठीक है। 41 बी एफ सी आर पी सी 36 खत्म, ये 41 डी और सेक्शन 38 बी एन एस एस खत्म। नेक्स्ट सेक्शन 49 ऑफ द सी आर पी सी और सेक्शन 46 ऑफ द बी एन एस एस। यहाँ पे क्या बोलता है, ये बोलता है कि नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, मतलब अगर कोई रेस्ट्रेंट मतलब किसी को बाधा देना अगर कोई ज़रूरी नहीं है तो वो बाध्य नहीं है। तो नेसेसरी रेस्ट्रेंट कब होगा, टू प्रिवेंट एस्केप। मतलब देखिए इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सेक्शंस कवर करते हैं राइट अगेंस्ट हैंडकॉफिंग। ये आपका सेक्शन 41 बी सी आर पी सी या फिर सेक्शन 36 ऑफ द बी एन एस एस में भी है, दैट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट आपको अननेसेसरी आपको रेस्ट्रेन नहीं किया जाएगा। तो ये राइट अगेंस्ट हैंडकॉफिंग ये कौन सा जजमेंट था, ये जजमेंट था प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशंस। ये मेनली ये डील करता है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब आपको जो हथकड़ी होता है ना, हथकड़ी डालने का ज़रूरत नहीं, हथकड़ी डालने से पहले मजिस्ट्रेट का परमिशन चाहिए होता है। तो जो भी सीरियस क्रिमिनल होते हैं और जो भी मतलब बहुत ही जैसे मर्डर वगैरह हुआ उस केस में आपको हैंडकफ डाला जाएगा, वो भी परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट के बिना परमिशन को आपको हैंडकफ नहीं डाल सकता है। इसलिए बोलता है कि नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट ओनली टू प्रिवेंट एस्केप। मतलब आपको वैसे ही लेके जाएंगे साथ में कि चलिए भाई अरेस्ट, मतलब आप बोल दिए पुलिस को हाँ मैं आपको सबमिट कर रहा हूँ, तो आप पुलिस के साथ जा रहे हो, मतलब आप कोई रेस्ट्रेन नहीं कर रहे। बट आप अगर भागना चाहते हो, आप सपोज़ पुलिस आपको पकड़ने आई है, आप भाग देना चाहते हो, तो पुलिस आपको ज़बरदस्ती आपको बांध के लेके जाएगी या फिर आपको ज़बरदस्ती पकड़ के लाएगी। तो इसीलिए ये बोलता है कि नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट अदरवाइज टू प्रिवेंट एस्केप। अगर भागना नहीं चाहते हो तो फिर कोई ज़्यादा रेस्ट्रेंट नहीं लेना है, ये आपका अधिकार है। सपोज आज आप एजुकेटेड पर्सन हो, आप पुलिस को बोलो हाँ भाई चलिए मैं आपके साथ चल रहा हूँ, तो आपको कोई रेस्ट्रेंट नहीं होगा। बट आप सपोज़ भागना चाहते हो, पुलिस से बच के भाग जाना चाहते हो, तो पुलिस आपको रेस्ट्रेन करेगी। कैसे रेस्ट्रेन करेगी, आपको ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाएगी, अगर आवश्यक पड़े तो आपको हथकड़ी डाल के लेके जाएगी, क्योंकि आप भाग जाना चाहते हो यहाँ पे, इसलिए टू प्रिवेंट एस्केप से अगर आपको बचना है तो फिर वो रेस्ट्रेंट अप्लाई करेगी, अदरवाइज रेस्ट्रेंट अप्लाई नहीं करेगी। ये आपके तीनों अधिकार है। नेक्स्ट अधिकार क्या है, सेक्शन 50 या फिर सेक्शन 47 ऑफ द BNSS। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि पर्सन अगर अरेस्ट हुआ है विदाउट वारंट बाय पुलिस और एनी अदर पर्सन। देखिए जब हम अरेस्ट में पढ़ेंगे तो अरेस्ट कौन कौन से लोग आपको अरेस्ट कर सकते हैं वो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट जनरली विदाउट वारंट केस में या तो पुलिस अरेस्ट करेगी आपको, या फिर कोई दूसरा प्राइवेट पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर जो भी हुआ। अरेस्ट पे मजिस्ट्रेट हो सकता है, अरेस्ट पे पुलिस हो सकता है, या फिर अरेस्ट बाय एनी अदर पर्सन भी हो सकता है, प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है। प्राइवेट पर्सन कैसे, कब केस में, जब आपका वो हम दूसरा क्लास में अब डिटेल्स में समझेंगे कब अरेस्ट में, बट इन समरी में ये बोल दे रहा हूँ कि इन केस ऑफ सीरियस ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंस में और कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो कोई प्राइवेट पार्टी, मतलब आपके सामने अगर कोई ऑफेंस होता है जो कि नॉन बेलेबल है और बहुत ही कॉग्निजेबल है, तो आप भी अरेस्ट कर सकते हो। सपोज डकैती हो रहा है, सपोज मर्डर हुआ है और वो मर्डर करके भाग रहा है, तो आप भी चाहो तो उस आदमी को अरेस्ट कर सकते हो। अरेस्ट करने के बाद पुलिस को आप सौंप दो, ये आपका भी पावर है, ये राइट अरेस्ट बाय द प्राइवेट पर्सन, वो हम अरेस्ट प्रोसीजर में पढ़ेंगे। तो ये सेक्शन 50 BNSS वो ये बोल रहा है कि पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट, पहला कंडीशन ये है कि पर्सन जो अरेस्ट हुआ है वो विदाउट वारंट में अरेस्ट हुआ है। किस केस में ना, विदाउट वारंट, विथ वारंट में नहीं है, ये विदाउट वारंट में है। किसके द्वारा ना, पुलिस के द्वारा अरेस्ट हुआ है या फिर एनी अदर कोई और भी पर्सन हो। और अगर एक बार अरेस्ट हो गया है तो ये क्या हुआ, ये अबाउट उस जिस पर्सन को पुलिस ने या फिर एनी अदर पर्सन ने अरेस्ट किया है, तो पर्सन अरेस्टेड हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड अबाउट द पर्टिकुलर ऑफेंस और एनी अदर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। ठीक है ना, तो जो भी गिरफ्तार होगा उसको बताया जाएगा कि आपने कौन कौन से ऑफेंस किया है, इसीलिए आपको ये अरेस्ट किया गया। या तो पर्टिकुलर से तो ऑफेंस दिया जाएगा, मतलब कौन कौन से आपने क्राइम किए वो बताया जाएगा, या फिर एनी अदर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और दूसरे कोई ग्राउंड है अरेस्ट करने के लिए वो भी उनको बताया जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि गरीब लोग हैं, वो इलिटरेट होते हैं, वो उनको पता ही नहीं था, पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो ये प्रोविज़न सेक्शन 50 उनको ये अधिकार देता है कि पुलिस उनको बोलेगी कि आप ये या ऑफेंस ने किया है इसीलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। अगर ऑफेंस नहीं बता रहे तो फिर कौन कौन से ग्राउंड के बेसिस पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है। जैसे आपका रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड एड्रेस, सपोज पुलिस आपको कहीं पे पूछती है आपको नेम और नाम और पता बता और आप बोल नहीं रहे हो, तो वही पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। और उसमें और एक भी आपको अधिकार ये दिया जाता है कि अगर वो ऑफेंस बेलेबल है
तो ये भी तो पुलिस आपको बताएगी कि जो आपने ऑफेंस किया, पहले तो बता दिया कि भाई अगर पर्सन ये अगर अरेस्ट हुए तो मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं बोलूँगा भाई आपने ये सारे ऑफेंस किए इसलिए आपको अरेस्ट किया गया। या अगर ऑफेंस नहीं किया तो किसी दूसरे वजह के ग्राउंड के बेसिस पे आपको अरेस्ट किया गया, जैसे आपने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया था, बट आपको जब नाम और पता पूछा गया आपने बताया नहीं, इसीलिए भी आपको अरेस्ट किया गया। ये एक ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है। दोनों केस में ये अधिकार देता है, ये भाई साहब जो हैं ये अरेस्टेड पर्सन है, इनको अधिकार क्या है कि मैं पुलिस जो है वो आप बताएगा पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस, क्या क्या ऑफेंस आपने किया है और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, आपने किस बेसिस पर आप अरेस्ट किया गया। और एक भी अधिकार मिलता है इस एक्यूज्ड या फिर अरेस्ट पर्सन को कि अगर ऑफेंस इसने बेलेबल ऑफेंस किया है तो मैं पुलिस ऑफिसर इनको मिलूँगा, बोलूँगा कि आपने बेलेबल ऑफेंस किया है और आप बेल में भी रिलीज़ हो सकते हो, और इसलिए आप जल्द से जल्द एक सिक्योरिटी अरेंज करो। सिक्योरिटी मतलब कोई दूसरा आदमी जो आपको बोलेगा, यहाँ पे सिक्योरिटी देगा, जो जमा देगा कि हाँ अगर ज़रूरत पड़े तो ये आदमी आके पुलिस में या फिर कोर्ट में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। ये भाई साहब के जो अधिकार है मैंने बता दिया, तीन अधिकार। क्या, अगर ये भाई साहब अगर अरेस्ट हुए 41B में, उनके रिलेटिव को बताना है कि हाँ भाई ये पर्सन जो है अरेस्ट हुए हैं, ये एक है। नंबर 2 क्या है, इनके भाई साहब जब अरेस्ट हुए हैं और इंटरोगेशन चल रहा है तो इंटरोगेशन के दौरान ये भाई साहब चाहें तो अपने एडवोकेट से बात कर सकते हैं। ये है 41D सेक्शन 38। 49 क्या है, अगर अरेस्ट करते समय ये कोऑपरेट कर रहे हैं तो फिर अननेसेसरी रेस्ट्रेंट ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इनको हैंडकॉफ भी, हथकड़ी लगाना भी ज़रूरी नहीं है। सेक्शन 49। सेक्शन 50 क्या होता है, ये भाई साहब अगर अरेस्ट हुए हैं विदाउट वारंट केस में, किसके द्वारा, सपोज़ पुलिस ने अरेस्ट किया फिर कोई दूसरा पार्टी ने अरेस्ट किया है, तो उनको ये बताया जाएगा कि भाई आपने ये सारे पर्टिकुलर्स ऑफेंस, ये सारे ऑफेंस आपने किया इसलिए अरेस्ट किए गए, या फिर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, कोई दूसरे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है तो उनको भी बताया जाएगा। और अगर इन्होंने बेलेबल ऑफेंस किया है तो इनको भी बताया जाएगा कि आपने बेलेबल ऑफेंस किया है और आप बेल ले सकते हैं, इसलिए आप कोई सिक्योरिटी अरेंज करो। बस ये 1 2 3 4 4 आपको अधिकार, राइट्स ऑफ दी अरेस्टेड पर्सन। अभी नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 50A, 50 के बाद 50A और सेक्शन 48 ऑफ द BNSS। इसका लिंक सेक्शन 41B के CRPC और सेक्शन 36 के साथ लिंक है। ये सेक्शन 50A और सेक्शन 48 ये इसके साथ लिंक है। क्या लिंक है देखिए, पहले तो ये क्या बता दिया कि राइट टू हैव इन्फॉर्म्ड अबाउट द अरेस्ट, किसको ना, फैमिली पर्सन को इन्फॉर्म करेगा। किसका अधिकार है, ये है अरेस्टेड पर्सन का अधिकार। ये जितने सारे हैं ये है ड्यूटीज़ ऑफ द पुलिस। ये बोल रहा है सेक्शन 41 क्या बोल रहा है कि जो अरेस्टेड पर्सन का अधिकार है, बस ये एक्सरसाइज यहाँ पे हो रहा है, मतलब अधिकार है तो कौन इन्फॉर्म करेगा, पुलिस इन्फॉर्म करेगा। इसीलिए यहाँ पे ड्यूटी ऑफ द पुलिस ये है, पुलिस इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एंड प्लेस वेयर हेल्ड टू रिलेटिव, फ्रेंड और एनी अदर पर्सन। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका राइट टू हैव इन्फॉर्म, कौन इन्फॉर्म करेगा, पुलिस विल इन्फॉर्म, नॉट द अरेस्टेड पर्सन। क्योंकि आप अगर ये भाई साहब अगर अरेस्ट हुए, ये थोड़ी ना फ़ोन करके बताएंगे, पुलिस इन्फॉर्म करेंगे। तो पुलिस जो इन्फॉर्म करेगी ये कहाँ पे बताया गया, ये सेक्शन 50A और कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 48 में लिखा गया है। यहाँ पे बोला अधिकार को कैसे एक्सरसाइज करना है वो सेक्शन 50A और सेक्शन 48 में बताया गया है। कहाँ क्या बताया गया कि इन्फॉर्म अबाउट क्या, यहाँ पे अरेस्ट है, कहाँ पे अरेस्ट हुए हैं इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे, और कहाँ अरेस्ट होने के बाद कहाँ पे रखे गए हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सारे प्रैक्टिकली एक्सरसाइज नहीं होता है, और इसी वजह से उनको जो भी सीरियस क्रिमिनल्स होते हैं उनको भी बेल मिल जाती है। तो ये एक्सरसाइज पुलिस का क्या ड्यूटी है, ना पुलिस किसको बोलेगी, ना रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो और अदर पर्सन ऑफ दी अरेस्टेड पर्सन को क्या बोलेगा कि ये आपके जो ये भाई साहब हैं ये अरेस्ट हुए हैं और इस जगह पे रखे गए, इस थाने में रखे गए या फिर कोई दूसरी जगह पे भी रखे गए हैं, तो ये बताया जाएगा। और पुलिस का और भी ये ड्यूटी है कि अगर कोई पर्सन अरेस्ट हुआ है तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बताएगा कि दिस पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड। नाउ पर्पज़ क्या है, देखिए यहाँ पे 3 लोग बताए गए थे, रिलेटिव, फ्रेंड और एनी अदर पर्सन। यहाँ पे पुलिस और चौथा आदमी को भी बताएगा, रिलेटिव, फ्रेंड, अदर पर्सन। यहाँ पे भी सेम है, रिलेटिव, फ्रेंड, अदर पर्सन, बट इसमें और एक ऐड गया है कि जो न्यू है कि डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। जो भी डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर हैं वो जो रिकॉर्ड रखते हैं कि कितने पर्सन इस महीने में अरेस्ट हुए हैं, कौन कौन से थाने में, वो है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द पर्सन्स अरेस्टेड, जो कि नॉर्मली DM के पास रिकॉर्ड जाता है।
डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर आपको रिकॉर्ड रखता है कि हाँ इतने सारे पर्सन्स, ये पर्सन, सारे डिटेल्स में पर्सन, जो भी पर्सन अरेस्ट हुए उसका सारा डिटेल्स डेजिग्नेटेड ऑफिसर को दिया जाता है। डेजिग्नेटेड ऑफिसर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी रिपोर्ट देती है। ठीक है ना, ये पहला पॉइंट है ड्यूटी, ये इन्फॉर्म करेगा। सेकेंड है इन्फॉर्म टू द अरेस्टेड पर्सन अबाउट द अबव राइट। ये तो इन्फॉर्म करेगा, ये राइट उसका अधिकार है इन्फॉर्म करें, ये भी बताएगा। उसके बाद बताने के बाद क्या करेगा, स्टेशन डायरी में एंट्री करेगा। मतलब ये पूरा कंप्लीटली पुलिस का ड्यूटी है। पुलिस का ड्यूटी क्या है, अरेस्ट के बारे में बताएगा और कहाँ पे अरेस्ट होने के बाद प्लेस वेयर हेल्ड, कहाँ पे रखा गया, ये भी बताएगा। किसको बताएगा, रिलेटिव को बताएगा, फ्रेंड को बताएगा, एनी अदर पर्सन ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, एंड डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी बताएगा कि इस पर्सन को अरेस्ट किया गया। बताने के बाद ये स्टेशन डायरी में एंट्री भी करेंगे कि हाँ मैंने अपने जो पर्सन अरेस्टेड है उसको उसका अधिकार के बारे में बताया था। कौन सा अधिकार, सेक्शन 41B, सेक्शन 36 BNSS, राइट टू हैव इन्फॉर्म, यह अधिकार मैंने बताया दिया था। और अधिकार के बाद जो अरेस्टेड पर्सन है जिस नाम को बताया, अरे सपोज ये पर्सन अरेस्टेड हो गए तो मैं उनको पूछूंगा आपके अगर कोई रिलेटिव या फिर फ्रेंड या फिर एनी अदर पर्सन कोई है जिसको आप बताना चाहते हैं आपके अरेस्ट के बारे में, जो अरेस्टेड पर्सन जिस नाम को बताएगा, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ तो मैं उस आदमी को बता दूंगा। बताने के बाद स्टेशन डायरी में एंट्री करूँगा कि मैंने एक्यूज पर्सन या फिर अरेस्टेड पर्सन का ये अधिकार के बारे में मैंने उसको बताया था और उसने ये नाम मुझे बोला। सपोज़ कोई फ्रेंड हो या फिर रिलेटिव हो, कोई अदर पर्सन हो, तो उस पर्सन को मैंने फ़ोन करके इंटीमेट किया या फिर किसी माध्यम से इंटीमेट किया है, वो एंट्री में करूँगा। कहाँ पे, स्टेशन डायरी एंट्री करूँगा। स्टेशन डायरी हो या फिर केस डायरी हो, दोनों में एंट्री करूँगा। एंट्री करने के बाद ये सेक्शन 50A, सेक्शन 48 ये मजिस्ट्रेट के ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज करता है कि मतलब पुलिस काम ठीक से किया कि नहीं किया वो आपको चेक करना है। क्या बोलता है, ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट व्हेन द अरेस्टेड पर्सन इज़ प्रोड्यूस्ड टू, उसको पूछा जाएगा, उसको ये मतलब अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट को तो पास प्रोड्यूस किया जाएगा, आप जानते हैं 24 आवर्स के अंदर। तो जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा अरेस्टेड पर्सन को, तो मजिस्ट्रेट अरेस्टेड पर्सन को पूछेंगे कि क्या आपको रिलेटिव के बारे में पता है, आप अरेस्ट हुए हो। पुलिस आपने बताया कि पुलिस आपने आपसे पूछा कि कौन कौन से रिलेटिव और फ्रेंड या कोई अदर पर्सन है जिसको आप बताना चाहते हैं आपके अरेस्ट के बारे में। तो ये मजिस्ट्रेट कंफर्म करेंगे कि पुलिस ने अपना ड्यूटी ठीक से निभाया कि नहीं। ये तो पूछेंगे, किसको पूछेंगे, एक्यूज पर्सन को, अरेस्टेड पर्सन को पूछेंगे कि ये ठीक से कंप्लाई हुआ है कि नहीं। और जो स्टेशन डायरी में या फिर केस डायरी में एंट्री हुआ है वो भी रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट साहब चेक करेंगे। तो मतलब सेक्शन 41B CRPC 36 ऑफ द BNSS में ये आपका अधिकार है। तो अधिकार को इम्प्लीमेंट कैसे पुलिस करेगी, वो सेक्शन 58, ये 50A में सेक्शन 50(a) और सेक्शन 48 ऑफ BNSS में ये क्या करता है, आपके जो अधिकार सेक्शन 41B ऑफ द CRPC, सेक्शन 36 ऑफ द BNSS को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट का जब पुलिस कैसे कौन करेगा, पुलिस करेगी इम्प्लीमेंट। ये बता दिया कि ये अधिकार आपको पुलिस इम्प्लीमेंट करेगी। फिर पुलिस ठीक से इम्प्लीमेंट करी कि नहीं करी वो मैजिस्ट्रेट फिर क्रॉस चेक करेंगे। कैसे क्रॉस चेक करेंगे, एक्यूज पर्सन को भाई पूछ देंगे। तो पूछने से क्या फ़ायदा होगा, सपोज इन केस फॉर एग्जांपल ये पुलिस सपोज नहीं बताया तो क्या करेंगे, तो मजिस्ट्रेट साहब वो अरेस्टेड पर्सन को बेल दे देंगे। क्योंकि जब आपका अरेस्टेड पर्सन इज़ प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट देन द क्वेश्चन अराइज अबाउट द रिमांड। क्योंकि रिमांड लेने के बाद अगर 24 आवर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तो फिर बाद में रिमांड में लेते हैं, फिर और दिन चाहते हैं, मजिस्ट्रेट परमिशन लेते हैं कि आप हमें और थोड़ा दिन दीजिए सो दैट हम उसको और पूछताछ कर सकें। तो अगर मजिस्ट्रेट देखते हैं कि ये सारे कंप्लाई नहीं हुए तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, वो रिमांड को रिजेक्ट कर देते हैं, वो जुडिशियल कस्टडी में या फिर जेल में भेज देते हैं, या फिर वो अगर बेलेबल ऑफेंस तो बेल भी दे देते हैं। तो ये सारे ऑफेंस जो अधिकार, ये आपके अधिकार हैं। बाकी आपका पार्ट 2 में हम लोग सेक्शन 54 करस्पॉन्डिंग सेक्शन 53 ऑफ द BNSS, सेक्शन 56 करस्पॉन्डिंग सेक्शन 57 ऑफ द BNSS और सेक्शन 57 सेक्शन 58 ऑफ द BNSS, ये सारे पार्ट हैं, ये आपके ड्यूटीज़ ऑफ द पुलिस है। ये हालांकि ये सारे आपके अधिकार हैं, इसमें से ये आपके जो अधिकार हैं ये एक्सरसाइज करेंगे कौन, ये सारे एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, मतलब आपके अधिकार है। इनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, पुलिस करेगा। पुलिस कैसे करेगी यहाँ पे मेंशन किया गया। ये हम नेक्स्ट पार्ट में आपको ये डिटेल्स में दे देंगे कि कौन कौन से आपके नेक्स्ट जो ड्यूटीज़ ऑफ द पुलिस ऑफिसर हो या फिर आपके जिसके माध्यम से आपके राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, वो ये सारे सेक्शंस हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियोज़ अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर हमारे
करेंटली 5 बैचेस चल रहे हैं। आप अगर जो ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर ईमेल कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक चीज़ यहाँ हमेशा याद रखिए कि जो BNSS में आपके जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो उसमें आप ये मत समझिए कि आपके सिर्फ BNSS या फिर नए जो क्रिमिनल लॉ हैं जो लाए गए हैं वो सिर्फ उसी बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे। रैदर कंपैरेटिव क्वेश्चंस आएंगे, जैसे CRPC में क्या था और अभी BNSS में क्या है। तो हम जो भी आपके पढ़ा रहे हैं उसमें हम कंपेयर करके पढ़ा रहे हैं कि आप CRPC में क्या था, अभी BNSS में क्या है, या फिर सेम है या फिर कुछ चेंज है। अगर कुछ नया है तो हम आपको कैटेगरीली वो इन्फॉर्म करते हैं। जैसे 36 BNSS में यहाँ पे एनी अदर पर्सन ऐड किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेक्शन 50A में पहले 3 था, CRPC में रिलेटिव, फ्रेंड्स और अदर पर्सन था, यहाँ पे डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर भी ऐड किया गया है। तो इसलिए जो भी BNSS में नया ऐड किया है, अमेंडमेंट किया गया है, वो सारे हम आपको बताते जाएंगे धीरे धीरे। ये आप ऐसे ही नोट करते जाना, क्योंकि मेरे वॉइस में मैंने एक एक करके रीड आउट करके बता दिया। आप नोट भी कर सकते हो, चाहो तो प्रेजेंट में ऐसे भी एग्ज़ाम में प्रेजेंट कर सकते हो नोट डाउन करके। थैंक यू। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। थैंक यू।